चलिए ध्यान दें यहाँ पे। तो अगला ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही पढ़ना है। M3+ से क्या पढ़ना है, M2+ का पढ़ना है। देख के बताओ यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंट है, मतलब जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, बताओ। मतलब ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम को बहुत कम वैल्यू होगा अगर ये है नहीं तो। इन तीनों का में भी हो सकता है बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इधर से तुम दिखेगा ये सारा वैल्यू पॉजिटिव है, बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है। मतलब यहाँ पे इरेगुलर तुमको दिख रहा होगा ट्रेंड, नो डाउट, लेकिन सारे वैल्यू क्या यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 3 यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, है ना। M3+ से क्या M2+ वाले का कोई वैल्यू नहीं। किसका किसका नहीं है, स्कैंडियम का नहीं है, निकल कॉपर और क्या जिंक का वैल्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। जो अभी ट्रेंड वहां पे फॉलो हो रहा था वही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होगा। ध्यान से देखो जरा इसको, क्या वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये, आई होप भूलोगे नहीं इसको। कोई भी एग्जाम में अगर लिखना भी होगा पूरा यही समझाओगे अगले को। या M क्या मान रहे हो, मेटल मान रहे हो, सॉलिड से पहले कन्वर्ट किस में होगा, गैसेस में, कौन एनर्जी देके, सब्लिमेशन एनर्जी देके। इंडोथर्मिक होगा, कैसा होगा वैल्यू पॉजिटिव। फिर ये गैसियस से यहाँ पे पहला आयनेशन एनर्जी होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, एनर्जी देंगे, इंडोथर्मिक वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये M+ हुआ ना, हम लोग को क्या था 3+ चाहिए, है ना। चलो फिर वापस दूसरा आयनेशन एनर्जी देंगे, फिर M2+ होगा गैसेस फॉर्म में, फिर वापस तीसरा आयनेशन एनर्जी देंगे M3+ यहाँ पे गैसेस फॉर्म में। कोई डाउट यहाँ तक। वहां तक 2+ का चल रहा था, यहाँ पे कितना प्लस आ गया 3+। लेकिन यही चीज है गैसियस वाला, अब ये कन्वर्ट किस में होगा, एक्वस में। तो गैसेस से एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एनर्जी देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी कौन सा निकलता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। क्या ट्रेंड एकदम सेम है कि नहीं है, जो 2+ वाले का था वही 3+ वाले का भी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले मैग्नीज का, ठीक है। देख लेना मैग्नीज सीरीज चलते जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे, पहला वैकेंट है हमारे पास, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। और ये पहला ऐसा वैल्यू है मैग्नीज का। आखिर अगर तुम एक्सेप्शन में अगर बात करोगे ट्रेंड को लेके, ठीक है, वहां तो केवल क्या था 2+ वाले में, कॉपर केवल क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ तो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो निगेटिव वाला जो ट्रेंड चल रहा है, तो अचानक यहाँ वैल्यू क्या दिखा, पॉजिटिव। तो पहला जो पॉजिटिव होगा इसी को हम लोग पहले लेके चल रहे हैं। जो यहाँ कॉन्सेप्ट होगा वही अगले में भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीज को। नॉर्मल मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। Mn पे कितना प्लस, 2+ पहले, है ना। ध्यान देना 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, D में कितना आ जाएगा 5। अब हमको ये बताना सभी लोग ध्यान से, क्या अगर D में 5 है, ठीक है, जैसे हम लोग 3+ तक जाएंगे, वो पुराना कॉन्सेप्ट है भाई सब कुछ, 3+ तक जाएंगे, ठीक है। 3+ का ही तो पढ़े ना लोग ट्रेंड यहाँ पे। तो Mn2+ में S का खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, D में कितना बचा, 5 बचा। अब जरा बताना, क्या ये D जो है, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, क्यों, हाफ फील्ड है वो, समझ में आ रहा है, हाईली स्टेबल है वो, समझ में आ रहा है। तो अब ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करना चाहेगा, क्या तुमको बहुत एक्सेसिव एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देना पड़ेगा ना एनर्जी एक्सेसिव मात्रा में। जो तुम एनर्जी बहुत ज्यादा दोगे ना, इसी वजह से यहाँ पे तुमको वैल्यू इसका क्या दिखता है, पॉजिटिव। क्या दिखता है, पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर होगा सबको, बिल्कुल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि ये D है, हाफ फील्ड है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा ही नहीं। जब ये लूज करेगा तब ना Mn पे 3+ आएगा हमारा, तो ये लूज करता ही नहीं है। बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जब तुम देना चालू करोगे इसको, इसीलिए Mn का जो 3+ वाला होगा, समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको क्या पढ़ोगे, थर्ड आयनेशन एनर्जी। क्या पढ़ोगे, थर्ड आयनेशन एनर्जी। तो इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। रीजन आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बाकी सारे पॉजिटिव में भी आई होप क्लियर होगा। चले एक और देखें। अब स्कैंडियम का ट्रेंड एक बार डिस्कस कर रहे हैं। क्या स्कैंडियम को कोई वैल्यू था, नहीं। ये भी एक एक्सेप्शन में काउंट हो सकता है यार, कि सबसे कम किसका होता है, स्कैंडियम का, समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा किसका था, कोबाल्ट का। किसका था, कोबाल्ट का। मैग्नीज का क्यों पॉजिटिव आया, होप क्लियर हो गया होगा। अब स्कैंडियम का डिस्कस करें कि उसका जो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगा बहुत कम होगा, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना। चले नॉर्मल पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। स्कैंडियम पहले कितना प्लस, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, S चला गया, D में कितना बचेगा, 1। क्यों यहाँ कम होता है, ये सवाल है ना मेरा, कि यहाँ पे स्कैंडियम का वैल्यू बहुत क्यों कम होता है। इसीलिए वहां पे क्या था, डैश था, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा गया था। ध्यान देना। ये बताओ अब S वाला, यहाँ पे अब लिख रहे हैं इसको, S जब यहाँ पे S स्कैंडियम का जब 2+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से, तो क्या S में से जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या S वाला गायब हो गया हमारे पास। चलो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। अगर S में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो D में कितना बचा, 1 बचा हमारे पास। अब बताओ स्कैंडियम यहाँ पे ये चाहेगा
कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है वो जल्दी से लूज कर जाए। समझना इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। क्यों जल्दी लूज कर जाए यार? कि जैसे लूज करेगा केवल यहाँ क्या बचेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन क्या होता है? नोबल गैस। और नोबल गैस तो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होते हैं। तो सबको तो नोबल गैस ही बनना चाहता है। तो क्या स्कैंडियम का जो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा जो निकलेगा यहाँ से, क्या बहुत जल्दी लूज करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए इसका सबसे कम होता है वैल्यू। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? पक्का ना? चलिए ठीक है।